बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जी, जिससे डिविजनल बेंच यानी डीबी ने दो जजेस ने सुना है, ऑनरेबल जस्टिस चौधरी मासूद जहांगीर साहब ने और जस्टिस जवाद हसन साहब ने सुना। बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट एंड अदर्स, लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं जी? The respondent number 2 purchased plot from the society, and when possession of plot was not delivered, he filed a complaint under section 25 of the Punjab Consumer Protection Act 2005 before the consumer court। प्लाट ख़रीदा जनाब बैरिया टाउन सोसाइटी से, जब उसको पोजेशन नहीं मिला तो उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के सेक्शन 25 के तहत एक कंप्लेंट दाखिल की कंज्यूमर कोर्ट में। In response to a aforesaid complaint, the society filed an application under section 35 of the act read with order 711 and section 151 of CPC on various grounds including maintainability of the complaint as well as jurisdiction of the consumer court। तो सोसाइटी जो है बैरिया टाउन, उन्होंने कहा जनाब ये आप नहीं सुन सकते। द कंज्यूमर कोर्ट डिसमिस द सेड एप्लीकेशन विद ऑब्जर्वेशन दैट द सोसाइटी डेवलपर इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। अदालत ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानते, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसलिए ये केस मैं सुन सकता हूँ। Whether the consumer court has jurisdiction to entertain and decide case of breach of terms and condition of contract regarding sale purchase of immovable land। इशू ये है कि जनाब कंज्यूमर कोर्ट ऐसा केस सुन सकती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन की ब्रीच हुई हो, जिसमें सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो। कैन लैंड बी टर्म्ड एज ए प्रोडक्ट अंडर पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। क्या ज़मीन को एज ए प्रोडक्ट कंसिडर किया जा सकता है पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत? ये क्वेश्चन थे जी अदालत के सामने। द सर्विसेज मैंशनड अंडर सेक्शन 2K ऑफ द एक्ट includes provision of facilities or advice or assistance of medical, legal or engineering related services but section 2K I of the act specifically put a restriction on a consumer to bring him claim before consumer court if the services relate to a contract of personal nature। It is noted that under section 2J of the act the word immovable is mentioned but it is clearly restricted to product। उनका जिस सिर्फ प्रोडक्ट की हद तक है जो इमूवेबल का लिखा। A combined reading of both section 25 and section 28 of the act makes it clear that a claim for damages can only be filed by a consumer when the product hired from a services provider for consideration are defective or faulty and the conduct of the manufacturer for rectifying such defects or fault cause mental torture, loss of money and wastage of time। जनाब ये तब भी ये क्लेम किया जा सकता है कि जब उसने पैसे दिए और चीज़ उसने गलत दे दी हो। देयरफॉर द केस इन हैंड प्योरली रिलेट टू राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज आउट ऑफ सेल परचेज ऑफ प्लॉट्स इन ल्यू ऑफ कंसिडरेशन शिपिंग एंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। मतलब ये जो केस है ये प्रोडक्ट का नहीं है, ये केस जो है प्योरली राइट और लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़ की सेल और परचेज ऑफ प्लॉट का है, कंसिडरेशन का नहीं है। द क्लेम रिलेट टू सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच डज नॉट कम विद इन द एम्बेट ऑफ दिस एक्ट एंड आल्सो इट इज़ नॉट ए प्रोडक्ट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द प्रोडक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2J ऑफ द एक्ट and has been given synonymous status of the terms goods under the sale of goods act 1930। यानी वो प्रोडक्ट नहीं है ज़मीन। तो कंज्यूमर कोर्ट हैज़ नो jurisdiction to entertain and decide case of breach of terms and condition of contract regarding sale purchase of immovable land। कंज्यूमर कोर्ट जो है ज़मीन की खरीदो फरोख्त के मामलात को जो है वो नहीं देख सकती। लैंड कैन नॉट बी टर्म्ड एज प्रोडक्ट अंडर पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2005 है उसके तहत जो ज़मीन है उसको प्रोडक्ट करार नहीं दिया जा सकता। तो कंज्यूमर कोर्ट को कोई ये राइट नहीं था कि वो इस केस को सुनती। ये जनाब फ़ैसला बहुत इम्पोर्टेंट फ़ैसला कि ये वो कंज्यूमर कोर्ट में इसको ले गया, कंज्यूमर कोर्ट इसको सुन नहीं सकती थी और ये फ़ैसला उस शख्स के फिर
खिलाफ चला गया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।